रब्बा एक गुना और मैनू कर लैन दे मेरा यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। मोहसिन साहब, बहुत दिनों से आपकी बेटी की कोई खबर नहीं है। इतनी देर खामोश रहती है तो कोई तूफान ही आता है। अरे खुदा ना करे। मैंने आपकी बेटी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, लेकिन सच बताऊं, बहुत घुन्नी है वो। उसके दिल में किस वक्त क्या चल रहा है, किसको शैतान बना दिया, किसको फरिश्ता बना दिया, पता ही नहीं चलता। तो बेचारे उमर पर तो मुझे बहुत ही तरस आता है, किस तरह से गुजारा कर रहा है उसके साथ। खैर छोड़ें इन बातों को। ये देखें, मैंने बाजिल के लिए लड़की पसंद की है। कैसी है? बस मैं चाहती हूँ कि बाजिल की जल्द से जल्द शादी कर दूँ। ऐसा ना हो कि वो भी हाजिम की तरह किसी गोरी को ब्याह कर ले आए और फिर छोड़ दे पेपर मैरिज करके। अच्छी है, देख लें। घर और खानदान देखना बहुत जरूरी है। गैर लोग हैं, यहाँ तो अपनों का कोई एतबार नहीं। और आपने बीच में हाजिम का जिक्र कर दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हो गया है खुदा के वास्ते? वो उस वक्त छोटे थे, बात अब खत्म हो चुकी है। आपकी बेटी अपने घर में खुश है, आगे बढ़ रही है। अब हाजिम से कैसी शिकायत? आगे ही तो नहीं पढ़ रही वो, और हाजिम को नहीं भूली वो। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और कोमल का मसला ये है कि वो कभी किसी को माफ नहीं करती, और हाजिम अपने मजे से जिंदगी गुजार रहा। आप परेशान मत, आपकी बेटी अपने घर में खुश है। तो मुझे क्यों भटकती हुई नजर आ रही है? आप अपनी बेटी को लेकर ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। वो सेटल्ड है, और खुदा के लिए ये हाजिम का जिक्र ना किसी के सामने मत कर दीजिएगा, क्योंकि हाजिम और कोमल के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उमर को भी इस बात की हवा नहीं है। चलते हैं, उमर और कोमल को देख आते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जूते खाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस अपने बाजिल के लिए लड़कियां ढूंढ रही हूँ, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूं। ये देखें ना, हाजिम माशाल्लाह कितना हैंडसम लग रहा है, देखिए। सही है, ठीक है। चाय दूं आप? भाई कब तक किचन में खड़े कुकिंग करते रहेंगे? अब भाभी भी ले आए मेरे लिए। मुझे भाभी नहीं, पहले बहनोई लाना है। और मुझे एक दामाद और एक बहू दोनों चाहिए। हाँ, वो तो शादी के बगैर भी हो सकता है अम्मी। मैं अपनी मलीना ले आऊंगा। मेरी बात सुनो हाजिम, पहली दफा गोरी लेकर आए थे, अब पता नहीं कौन से रंग की लेकर आओगे। अम्मी, इतना रेसिस्ट कमेंट किया आपने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भाई अम्मी पे तो दिलासारी खत्म हो चुकी है। आपको पता है मुझे इतना मोटा 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 बोला है इन्होंने कि मैंने कल से जो है ना जिम ज्वाइन कर लिया है। ऑल्सो आपको पता है वहाँ पे कोमल आभी भी आती है। कोमल तो स्मार्ट लड़की है, उससे क्या जरूरत है जिम करने की। हाँ, अलबत्ता उसका शौहर काफी दुबला हो गया है, उसे जिम जाना चाहिए। जैनी ने शेयर की थी पिक्चर्स मेरे साथ। उसकी बहन से तुम बड़ी बातचीत कर रहे हो, सब खैर है ना बेटा? भी मैं आपका बेटा हूँ, आपको नहीं पता? जहाँ खैरियत होगी वहाँ पे हाजिम का क्या काम? हाजिम तुम इस तरह की बातें करके ना माँ को एक दिन हार्ट अटैक दे दोगे। और सुनो, इतना दही क्यों डाल रहे हो? सही तरह से करो ना। अरे अभी बिल्कुल सही डाल रहा हूँ, यकीन माने। अच्छा नहीं, अच्छा चलो मैं टॉपिक चेंज कर लेती हूँ। अच्छा पूछो ना इससे तुम। कोमल, कोमल, कपड़े कहाँ हैं? सूटकेस में थे ना? आपसे मुखातिब हूँ मैडम। अंदर पड़े, निकाल के पहन लो। एक
कहाँ हैं? सब पैक थे ना? कहाँ है कपड़े? जो कपड़े लेके गए थे कहाँ है? मतलब क्या? जहाँ जाके उतारते हो वहीं छोड़ आते हो। जो कपड़े मैंने पैक किए थे वो कहाँ हैं? सूटकेस में नहीं, अंदर थे। किधर हैं कपड़े? किससे कपड़े उठा के लाए? हाँ? किसके कपड़े हैं ये? मेरे हैं। तुम्हारे? ये नीले, पीले, हरा, लाल, साइज तो तुम्हारा ही है। लाहौर जाके शॉपिंग भी करते हो? लिसन, ये गिफ्ट्स हैं, लोग दे देते हैं गिफ्ट्स। अब कलर चार्ट तो नहीं दूंगा ना उनको। कलर चार्ट को गोली मारो। कोई भी तुम्हें गंदे से ब्रांड की शर्ट्स उठा के दे देगा और तुम वो रख लोगे और अपनी अच्छे ब्रांड्स की शर्ट्स वहां छोड़ाओगे। कौन देता है तुम्हें ये? लिसन, मुझे देर हो रही है, कुछ मिलेगा पहनने को? नूरी, कपड़े निकालो ये। तुम ये आग लगा दो इनको। आग? आग लगने में कितनी देर लगनी है मियां साहब? आग तो ऐसे लगती है, ऐसे। कसर कितनी छोड़ी है? यही पहन के जाओगे तुम? हाँ, बोलो। Own them, honey, they're yours. आपा जी मैनू एक गल तो दसी, ये साहब जी ने दूजी शादी की है सैद नाल, ये इधर ते वो उधर। भाई एक बात बताऊं, ये अमीरजादों का ना कोई भरोसा नहीं होता है। और कराची का कोई पता शता तो होगा ना आपके पास? हाय बेड़ा तर गया। ये सुगरा कितनी झूठी निकली है, अल्लाह माफ करे। मैंने हालांकि इससे वादा भी लिया था कि ये बात तू किसी से भी ना करी, पक्का वादा कर मेरे साथ, पर ना, आजकल के लोगों के ढिड में कोई गाल पचती ही नहीं है। क्या भरोसा बंदा करे किसी पे? हाय हाय हाय, रब दी सौ आपा जी। सुगरा ने मैनू कुछ नहीं बताया, मैं कोई नन्ही काकियां है। मैंने भी बड़ी दुनिया देखी है जी, अपनी आंखों से देख रही हूँ, सब कुछ मेरे सामने ही तो हो रहा है। और आप ना मैनू एक गल दसो, कब तक, आखिर कब तक ऐसे चुप के बैठे रहोगे? वो जो औरत आई थी, क्या पता जासूस हो? आप मुझे पहले बता देती ना, मैं उसको अंदर भी नहीं आने देती। क्या करूं कुलसूम, साडा ते मसला ही वारस है। उमर आता है, चला जाता है, कभी आता है, कभी नहीं भी आता, और दिल को तड़का लगा रहता है। खेला ना करी, अगर वो चला गया और वो वापस ही ना आया तो फिर हमारा क्या बनेगा? जवान बच्ची का साथ है, उसको लेके कहां तक के खाती फिरूंगी? उधर पिंड में सारी बरादरी जो है ना, वो हमारे खून की प्यासी हुई हुई है। आए रिश्ता जो मांगते थे शहर का, चाचे के पुत्र के लिए, वो चाचे का पुत्र क्या था, मेरा नकम्मा, किससे ना काम का, ना कटता ना कमाता है। तो आप बस अपनी धी को कैसे उसके साथ में ब्याह लूं? बस हमें तो दुखी लगे बैठ गया। ना ना जी आपा जी, ना। बच्चों की तरह रो रही हो, रोना बंद कर। और वेख, अब तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बच्चा भी होने वाला है। कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर आप लोग क्या करोगे? कभी सोचा है? मेरी सगी बांजी, उसकी भी ना बिल्कुल यही कहानी है। मियाँ उसका नस गया, भाग गया भाई, कभी इधर ते कभी उधर, बेचारी कार में काम कर रही। बड़ी जालिम दुनिया है। मैं आपको बताऊं, निकाहनामा आया था बेचारी का, उसके कुछ ही दिनों बाद तलाकनामा भी आ गया। दुनिया आपा जी बड़ी जालिम, जीने नहीं देती।
और आप तो अकलमंद हो, कोई कोठी शोटी कोई बंगला शंगला अपने नाम करा लेती। और सेहत तो चल रही है, आप तो अकलमंद हो ना, समझ रही हो ना मेरी काल में, बुरा ना मनाना आप जी है, वैसे रोया ना करो। He's not picking up my phone. मेरा फोन नहीं उठा रही है deliberately. भाभी वो मीटिंग में होंगे। कोई मीटिंग में नहीं है, हार्ड टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं मेरे उसके लाए हुए गंदे कपड़े जो मैंने फेंक दिए, इसीलिए मेरे लिए वे कपड़े वहां फेंक आया और वो गंदे कपड़े यहाँ ले आए। मेरे रवैये से पता तो लग रहा होगा उसको। भाभी आप उनको कन्फ्रंट क्यों नहीं करती हैं? आप उनको प्लीज बताएं कि आपको सब पता चल गया, ये बात खत्म कर दें। बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है ज़ैनी। जब तक वो मुझे कन्फ्रंट नहीं करेगा, मुझसे कन्फेस नहीं करेगा, मेरे कदमों में बैठ के मुझसे माफी नहीं मांगेगा और उस घटिया औरत को तलाक नहीं देगा, तब तक बात खत्म नहीं होगी। तो तब तक आप इसी तरह जलती रहेंगी, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही घबराई परेशान। कौन घबरा रहा है, कौन परेशान है, कौन जल रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। होना तो उसको है जिसने मुझसे पंगा लिया है, हिसाब तो उसको देना। भाभी तो आप क्या करेंगी? क्या करूंगी मैं? ताकि तुम जाके सब कुछ उमर को बता दो। तुम कैसे हंस हंस के बात कर रही थी उससे ज़ैनी। औरत होने के नाते तो तुम्हें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन देखो क्या कसूर था मेरा और मेरी बच्ची का, मुझे ये बता। कभी कोई गलती हुई है मुझसे, कोई खता हुई है मुझसे जो उसने हम दोनों को बेघर कर दिया है? क्या पता। Oh my God! क्या मतलब क्या पता? He bloody cheated on me. तुम्हारे साथ अगर ये होता तो तुम क्या करती? खून पी जाती तुम उसका। वो तो अल्लाह बख्शे वो वक्त से पहले चला गया। तुम्हें तय करना है ज़ैनी कि तुम किसके साथ हो, अपनी मासूम भतीजी के साथ हो या उस घटिया औरत के साथ हो जिसको ठीक से बोलना तक नहीं आता। भाभी अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कह देती, मैं लड़ लेती। Which is why you're stupid. बेवकूफ हो। अच्छा मैं स्टूपिड हूँ तो फिर आपको मेरी जरूरत क्यों है? I don't need you. फिल्जा needs you. पुप्पो हो तुम उसकी। कितना सुकून है ना ज़ैनी। इंसान को सिर्फ सुकून ही चाहिए होता है। लेकिन सुकून भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तुम्हें भी पका रही है आजकल? आजकल मतलब I mean, नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है। बोल दो क्या हुआ है? होना क्या है, सब तो ठीक है। I don't know. कोमल कुछ बदली बदली सी है आजकल। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती हैं वो। भाभी तो शुरू से ही ऐसी हैं। आपके देखने का अंदाज बदल गया शायद। आप मेरी बहन हैं या उनकी? बहन तो मैं आपकी हूँ, लेकिन साथ उन्हीं का दूंगी, क्योंकि उनको मेरी भाभी आपने ही बनाया। क्या बात। तो गोया मैं किसी को भी उठाकर तुम्हारी भाभी बनाकर ले आऊंगा, तुम मेरा नहीं उसका साथ दो। हाँ, I mean of course. Listen, ज़ैनी तुम्हें साथ देना है सच का, बिना डरे। सच? अभी तो यही नहीं पता कि सच है क्या। वैसे भी सच की डेफिनेशन हम सबकी अलग होती है। नहीं, ऐसी भी अलग नहीं होती हैं। देखो, सच वही होता है जिसे बोलने के बाद आपको इत्मीनान महसूस होता है। वही सच है, वही हक है। और जो हक पर होता है वो डरता नहीं।
आपको डर नहीं लगता? ना, नेवर। भाई रहने दे। क्यों? अभी भाभी आएंगी ना, आप खुद ही पूछ लेना। उसके कुछ और इश्यूज हैं। आपने उनसे कभी पूछा है क्या इश्यूज हैं? भाई आप घर पे होते ही कितना है? वो भाग रही है मुझसे तो। भाग रही है? भाई मैं आपकी बहन हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कब से कॉल्स कर रही हूँ तो मैं मैसेजेस कर रही हूँ। मुझे? जी आपको। मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया, ये देख लें। दोनों बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं फोन ऑफ करके, ताकि राब्ता ना हो सके। टीम्स बन रही है यहाँ पे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फोन क्यों ऑफ आ रहा है? फोन तो ऑन है। जाके तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त का एग्जीबिशन है, इनविटेशन है। चलो। सर आपको भी तैयार होना है। गाड़ी कौन चलाएगा? थक जाती हूँ मैं, कभी स्विमिंग, कभी ट्यूशन, कभी कुछ तो कभी कुछ। इट गेट्स अ लिटिल टू मच फॉर मी। मीटिंग है सुबह में, उसकी तैयारी। ऑफिस का काम है ना, रात में आके कर लेना। तुम जानती क्या हो काम के बारे में? सब कुछ जानती हूँ, बगैर सबूत के कोई काम नहीं करती मैं। गेट रेडी। ओह माय गॉड, बिरयानी, शामी कबाब, सैलेड और ये मेरा फेवरेट रायता भी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कराची में मौजूद हूँ इस वक्त। आइडिया भी नहीं था कि ये सब कुछ मुझे नसीब होगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। कम ऑन यार, आदिल तो मेरे भाइयों की तरह हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकता। और आपने मेरे लिए ग्रॉसरी भी की। अच्छा लिसन, लंदन में मैं तुम्हारे अब्बू की जगह हूँ, ओके? तो चुप करके खाना खाओ, एंजॉय करो इसको। आप तो हाँ, बहुत अच्छा शौहर बन सकता हूँ, आई नो, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे माँ, हेलो माँ। हाय बेटा, कैसे हो? बहुत खुश लग रहे हो, क्या खा रहे हो? आपको आइडिया नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ। लुक एट दिस, बिरयानी, रायता एंड माय फेवरेट शामी कबाब। ये सब किसने पकाया है? मैं आपको भी बताता हूँ किसने बनाया है सब कुछ। हाय बाज़िल। हेलो आपी। अच्छा, तो पहले अम्मा को कॉल करते हो फिर मुझे कॉल करते हो? अरे लड़ो नहीं ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना किसने बनाया ये सब कुछ। सरप्राइज। कैसे हो हाजिम? हेलो कोमल। अरे आप ही चली गई, डिस्कनेक्ट हो गई? तो चली गई है। क्यों चली गई? अभी तो उन्होंने मुझे कुछ बताना था। वैसे मैं चाह रहा था कि आप आप ही से बात करते, लेकिन तो गायब हो गई। मासिर मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में तुम्हारी आपी और किस किस के साथ कनेक्ट है? मतलब व्हाट्स हर सोशल सर्कल? ज्यादा लोगों से नहीं मिलती, लेकिन आप जब वापस आ जाएंगे तो दोबारा आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात पूछनी थी मैंने आपसे। आप यूके आए, फिर वापस पाकिस्तान नहीं गए, क्यों? इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा मेरी एक और एपिसोड का। बहुत जल्द आएगी। ओह, फिर से एक मंथ वेट करूं? अरे नहीं, बहुत जल्द। बहुत जल्द नहीं, बहुत वेट करना पड़ता है। इससे अच्छा मैं अभी अपना खाना एंजॉय करूं। एंजॉय। अम्मा छोड़ना। अम्मा 2 दिन हो गए हैं, ना फोन उठा रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं।
पता है जब से गए ना सिर्फ एक बार ही बात हुई है, और पिछली दफा तो इतनी सी बात हुई थी। अम्मा मुझे ना लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसको ना पता चल गया है और वो कोई चक्कर चला रही है। तू तो चली होगी, नहीं पता लगा उसे। जो पता लगा होता ना तो हुन तक फट चुकी होती, और उसकी जगह अगर मैं भी होती ना तो तूफान खड़ा कर देती। तो फिर क्या, तूफान ने तो एक ना एक दिन थाम ही जाना होता है। पीछे रह जाती है घास, दरख्त गिर जाते हैं, गरूर टूट जाते हैं, मगर तूफान लाने वालों को पता भी नहीं चलता कि वही तूफान उनको ना अपनी जगह से उखाड़ के कहीं का कहीं ले जाता है। किसी भी चीज पर या किसी भी रिश्ते पे ना पुत्र, बंदे को गरूर नहीं करना चाहिए। बस इंसान का क्या है, मिट्टी का पुतला, और मिट्टी के पुतले पे क्या गरूर करना। अम्मा एक ना एक दिन तो पता लगना ही है ना। अम्मा तुझे लगता है कि मुझे भी उसकी तरह कड़क हो जाना चाहिए? ना मेरी धी, इसे कभी भी नहीं कहते। मेरी रानी तू जिस तरह दी है वे ना, बिल्कुल इस तरह दी रह। इंसान को ना चुप के रहना चाहिए, कभी कभी चल्ला होके रहना ही बड़ा चंगा होता है। और वो जो गरूर करती है, ये गरूर शरूर सब कुछ ना खाक हो जाना है, टूट जाते हैं गरूर, रिश्ते टूट जाते हैं गरूरों से। और तू खुद सोचना कि अगर उमर की पहली बीवी जो है वो कड़क ना होती, मगरूर ना होती, गुस्से ना करती, तो उमर हमारे पास आता ना। क्या जोड़ है उसका और हमारा? पर अम्मा मैं क्या करूं, मैं अब भी बड़ी टूटी हूं। है ना चली, देख क्या पता कि उसे बहुत ज्यादा की चाह ही ना हो सकता है उम्र भी ऐसा ही हो। तो फिक्र ना करे मिलती, फिर कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ देना। मां सदके चली जा, फोन कर ले मेरी धी सोनी रानी मेरी। उठा लो फोन, मैं कुछ कह रही हूँ। अननोन नंबर है, नहीं उठाना मुझे। क्या पता कोई नोन हो जो अननोन नंबर से कॉल कर रहा हो, यू नेवर नो। उठा लो। हेलो 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 हेलो। चिल्ला क्यों रहे हो? आवाज नहीं आ रही थी कोमल। आवाज नहीं आ रही है, मेरे सामने बात करने नहीं चाह रहे। किस तरह से बात कर रही हो यार? किससे क्या बात करूंगा मैं किसी से? ये तो तुम मुझे बताओगे, वरना मैं क्यों पूछती तुमसे? इतना बड़ा बिल
मतलब इतना लंबा मालनामा तो किसी गुनहगार इंसान का भी नहीं होगा। माना कि कंपनी बिल पे करती है, लेकिन एक ही नंबर पे इतनी कोई हजारों लाखों कॉल्स। मुझे भी बता दो कौन है, ताकि जब मैं कॉल करूं तो मुझे पता तो ये है कौन। तुम एक काम करो, तुम खुद ही कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती, बल्कि मेरे नंबर से कॉल करो। I have a phone. भाई भाई प्लीज आप रुके, ब्रेकफास्ट तो कर लें प्लीज। भाई प्लीज नाश्ता तो करते जाएं। हो नहीं गया नाश्ता? अरे इससे अच्छा नाश्ता क्या होगा? नहीं तुम भी कौन सा मेरी तरफ, बहन मेरी हो तरफदारी उसकी करती है। मैं काम करूं, अपनी भाभी से कहूं उससे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सब ले ले, मैं डरता नहीं उससे। भाई प्लीज नाराज नहीं हो आप, प्लीज। भाई भाभी आपने क्या किया? भैया नाश्ता किए बगैर चले गए। अब अगर वो वापस नहीं आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मर्द के इख्तियारात को इस तरह चैलेंज करना आसान नहीं है। क्या कर लेगा वो? जो उसने करना था वो तो कर चुका है, अब जो भी करना है मैं करूंगी। और ज़ैनियन, मर्दों से डरने की जरूरत नहीं है कोई तुम्हें। भूखे नहीं मरेंगे, ये अपना इंतजाम करके रखते हैं पूरे पूरे हफ्ते का। डोंट यू वरी अबाउट इट। भाभी आप उनको गुस्सा दिला रही हैं और मजीद दूसरी बीवी की तरफ धकेल रही हैं। क्यों डरती हैं आप? भाई ने आपसे कहा है ना कि उस नंबर पे कॉल करो, तो आप उस नंबर पे कॉल करें और उसको बताएं कि उसकी वजह से हमारे घर में कितनी टेंशन हो रही है, ताकि उसको पता चले ये सस्पेंस खत्म हो। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मेरा इन जैसों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। भाभी आप ये जहर पीती रहेंगी? क्यों क्यों खुद को सजा दे रही हैं आप? मैं कहाँ सजा दे रही हूँ खुद को? सजा तो मिलेगी तुम्हारे भाई को जिसने गलती की है। मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी ने कहा गलती नहीं होती, किसी किताब में ये नहीं लिखा। आज फिर आपके भैया नाश्ता किए बगैर चले गए। अगर आपकी अम्मी जिंदा होती तो उन्हें बहुत दुख होता कि वो सारे घर के लिए काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे घर से बाहर रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम आराम से रोटी खा सके। बाजी हर वक्त साहब जी को जली गटी सुनाती रहती हैं। उनका कसूर क्या है? सिर्फ इतना ना कि वो शादी की सालगिरह पर नहीं है, हाँ? या फिर इसके अलावा और कोई बात है? और कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। भाई और भाभी के आपस का मसला है। मैं कुछ बोलूंगी तो बुरी ही बनूंगी। चुप रह के आपके दिल को सुकून मिल जाता है ना। लेकिन बाजी जो कुछ भी है आपके भाई के दम से है। सोचें, अगर कल को आपके भाई ना हो तो भाभी को तो आपको पूछना ही नहीं है। जब वो लाहौर गए थे तो क्या हुआ था? सजा तो आपको भुगतनी पड़ी थी ना। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बाजी, कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन, इसका तो आपको पता नहीं। लेकिन आप किसकी दोस्त हैं ये तो आपको पता होना चाहिए ना। बाकी आपकी मर्जी है। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी अननोन नंबर से मुझे कॉल करने की? लिसन, अगर तुम्हारे पास भी किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगी तुम नहीं उठाओगी, समझी? माफी चाहती हूँ जी, मैं क्या करूँ, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। सर मैं तुम्हें सारे हालात के बारे में बता चुका हूँ। और कोई मसला होगा ना मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अब तुम मुझसे राब्ता नहीं करोगी, ठीक है? वरना जी? वरना मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, सिंपल। अल्लाह ना करे जी, खुदा ना खास्ता ऐसे तो ना कहे ना। तो और क्या कहूँ उसे? मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा, ठीक है? परेशान मत हो। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? आर यू न्यू? जी मैं 2 हफ्ते पहले। अस्सलाम वालेकुम भाभी। खैरियत? आज आप ऑफिस में? मेरे मियाँ का दफ्तर है सादिक, कभी भी आ सकती। हेलो, तुम नाश्ता किए बगैर चले गए थे ना घर से? गुजर रही थी मैं यहाँ से, मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए सैलेड ले आऊं। ऐसी जहमत की यहाँ मिलता है सब कुछ। मिलता तो सब है यहाँ पे। तुम्हें बाहर की आदत भी हो गई, मगर ऐसा है कि घर की बात अलग होती है और घर को भूलने वाला भटकता रहता है। मैंने कहा ना यहाँ मिलता है सब कुछ। घर का ना सही, घर जैसा सही। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। क्यों? क्योंकि मुझे घर की औरतों का ऑफिस में आना पसंद नहीं। और मुझे अपने घर के मर्दों का जरूरत से ज्यादा घर से बाहर रहना पसंद है। कोमल मैं काम कर रहा हूँ, मसरूफ हूँ मैं। कि मेरे आने से पहले तो तुम बड़े मजे से किसी से गप्पे लगा रहे थे। What do you want me to do? काम काज छोड़ के घर बैठ जाऊं? तो सैलेड लाई हूँ तुम्हारे लिए। ने कहा मैं काम कर, मसरूफ हूँ। उमर तुम मुझसे नाराज होते हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोमल, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, मैं ऑफिस में। I just told you ना कि मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में। रिसेप्शनिस्ट तो बड़ी अच्छी रखी हुई है तुमने, शी इज ब्यूटीफुल। वाह। ओके, आपने गौर किया होगा, मैंने कभी गौर नहीं किया उसमें। क्यों, तुम अपॉइंट नहीं करते हैं इनको? कोमल, मैं इतने बरसों से ये ऑफिस चला रहा हूँ, मैं कभी ऐसा ताना नहीं दिया मुझे। जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत आज भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, हवाएं ऐसे चल रही। मेरे सब दोस्तों के हस्बैंड्स उनको चीट कर रहे होंगे, मगर तुम ऐसे नहीं। सैलेड खा लेना while it's fresh. Bye. आकिल का बहुत अफसोस हुआ। काफी यंग और ईमानदार एम्प्लॉय था, साथ ही काम करता था। I'm sorry, मैं आ नहीं सका, थोड़ा दूर। माफी चाहता हूँ। हुआ क्या था? होना क्या था, हारा ए दिन बेचारा ढिड फड़ के पड़ा रहता था। उठते बैठते हाय नी मां मेरिए, हाय नी मां मेरिए, कदी इत्थे पीड़ कदी इत्थे पीड़। डॉक्टर ने फिर दसा एक दिन, आखने लगा कि भाई इसके तो ढिड में रसौली है। हाय मेरा रब्बा, बस मेरे पुत्र को रसौली होश के साथ ही ला गई। उसने नहीं मोहलत दी, मेरे शीशे जवान को जीवेगी जो उसका हुक्म भाई। टुर गया था, रोता धोता छोड़ के। ये बेचारी अक्ल की बेवा, क्या किया जाए, बस ये भी मेरी जिम्मेदारी है। आपको पता है, कल ही मेरी जान है, क्या करूं क्या ना करूं। माँ प्यो तो उसका बेचारी का निकली थी,
मर खप गया बेचारी उधरों माँ प्यो डर गया उधर जवानी दे विच बगावत चला गया एक दो बंदा गल कर लेना आप एक मेहरबानी करते साहब जी आप अपने बड़े अफसर हैं बड़े हैं सारों से ते आप वहाँ पे ना अपने दफ्तर वालों को जरा कह को आ दे आपकी तो गल को कोई विरोध नहीं करेगा आप उनको कहें कि मेरे आकर के जितने भी पैसे बनते बनाते हैं ना तनख्वाह के हम किसी से मांगते नहीं है अल्लाह सोना अपनी जनाबों दे तो वो आप हमें ले दे ताकि हम इस कार का किराया भाड़ा तो दे दे। आप परेशान मत होइए, मैं करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मेरी माँ हौसला कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी आसान हो गया आपका मरे पे। सामने मदद करो जी होते अल्लाह है और थले आप हो बस तुसी साडा सहारा हो साहब जी कुछ करो हमारे पल्ले कख भी नहीं है कहाँ जाऊंगी जवान जान मुझे को लेके साहब जी तुसी कोई बंदोबस्त करो ना खुदा का वास्ता दो आप परेशान मत होइए। रब्बा एक गुनाह और